हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस निमी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम हो 7 अगस्त 27 अगस्त के बीच होना है। तो दोस्तों, अब हम सभी के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इसी कम समय में एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को दोगुना करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर निमी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, अपना औपचारिक परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आत्मपरिचय, ऑप्शन बी नियुक्तियां, ऑप्शन सी फैसला, ऑप्शन डी चाह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मपरिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा कर लें। यह डॉट 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 का उदाहरण है। ऑप्शन ए अनौपचारिक संचार, ऑप्शन बी एक अनुरोध, ऑप्शन सी एक आदेश, ऑप्शन डी औपचारिक संचार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संचार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, जीपीएस का पूर्ण रूप है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए ग्लोब पॉइंटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ग्रेट पोलर सिस्टम, ऑप्शन सी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन डी ग्लोबल प्लानिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूर्ण रूप ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, एक बायोडाटा डॉट 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 होना चाहिए। ऑप्शन ए लंबी और विस्तृत जानकारी होना, ऑप्शन बी संक्षिप्त और सटीक, ऑप्शन सी बोल्ड और रंगीन, ऑप्शन डी परिवर्णी शब्द और संक्षिप्तीकरण होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संक्षिप्त और सटीक। एक बायोडाटा संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की कंप्यूटर या मशीन की क्षमता को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी कृत्रिम कलाकार, ऑप्शन डी प्राकृतिक बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, आईटी से संबंधित कार्य के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी ब्राउजिंग, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी आईटी कंपनियां। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर। आईटी से संबंधित कार्य के लिए बुनियादी आवश्यकता किसकी है? कंप्यूटर की है। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, जब आप अपने सहपाठी से कलम उधार लेते हैं तो आपको कहना चाहिए। ऑप्शन ए गिव मी योर पेन, ऑप्शन बी कैन यू प्लीज गिव मी अ पेन, ऑप्शन सी आई वांट अ पेन, ऑप्शन डी आई टेक योर पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैन यू प्लीज गिव मी अ पेन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, आपके करियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए अच्छा व्यवहार, ऑप्शन बी डिग्री, ऑप्शन सी अवसर, ऑप्शन डी नए कौशल का निर्माण करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नए कौशल का निर्माण करें। प्रश्न है प्रश्न 9, कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए किस वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए राउटर, ऑप्शन बी ब्लूटूथ, ऑप्शन सी पेन ड्राइव, ऑप्शन डी सीडी डीवीडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लूटूथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, आप किन तरीकों से अपने प्रौद्योगिकी कौशल में सुधार कर सकते हैं? ऑप्शन ए मोबाइल ऐप्स, ऑप्शन बी ऑनलाइन डिजिटल उपकरण, ऑप्शन सी सामाजिक मीडिया, ऑप्शन डी सभी विकल्प। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, मौखिक संचार आमतौर पर न केवल डॉट 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 बल्कि डॉट 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 भी होता है। ऑप्शन ए औपचारिक अनौपचारिक, ऑप्शन बी मौखिक अशाब्दिक, ऑप्शन सी मौखिक अनौपचारिक, ऑप्शन डी औपचारिक अशाब्दिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौखिक अशाब्दिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में आसान तरीके से प्रासंगिक जानकारी देना चाहते हैं तो आप डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए एक कागज़ के टुकड़े पर लिख कर दे दो, ऑप्शन बी उनसे गूगल पर सर्च करने को कहें, ऑप्शन सी जब वे पूछें तो उन्हें मौखिक रूप से बताएं, ऑप्शन डी उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड दें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड दें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, कंप्यूटर के भौतिक भाग को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी मैलवेयर, ऑप्शन डी स्पाईवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें।
इलाके में पानी की कमी है, क्षेत्र है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए असमतल, ऑप्शन बी कोलाहल युक्त, ऑप्शन सी सूखा, ऑप्शन डी उबाऊ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूखा। इलाके में अगर पानी की कमी है तो क्षेत्र कैसा होगा? सूखा। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15। बाजार सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख कौशल कौन सा है? ऑप्शन ए संचार, ऑप्शन बी कंप्यूटर ज्ञान, ऑप्शन सी MBA की डिग्री, ऑप्शन डी दिखावट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संचार, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16 डॉट डॉट डॉट। जब लोगों का एक समूह किसी चीज़ को पूरा करने के लिए मिलकर काम करता है, ऑप्शन ए टीम वर्क, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी अनुभव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीम वर्क। जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो उसे टीम वर्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। तनाव क्या है? ऑप्शन ए आनंद की अनुभूति, ऑप्शन बी आश्चर्य की अनुभूति, ऑप्शन सी आनंद की अनुभूति, ऑप्शन डी हताशा निराशा की भावना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हताशा निराशा की भावना। तनाव क्या है? हताशा और निराशा की एक भावना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। एक डिजिटल CV बनाएं और इसे QR कोड के साथ साझा करें डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए आपकी डिजिटल पहचान, ऑप्शन बी डिजिटल विपणन, ऑप्शन सी उद्यमिता, ऑप्शन डी साक्षात्कार कौशल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपकी डिजिटल पहचान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19। सोच विचार कर स्वयं निर्णय लेना ही गुण है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए आत्म जागरूकता, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, ऑप्शन सी धैर्य, ऑप्शन डी स्वतंत्र निर्णय लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र निर्णय लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20। उद्यमिता को डॉट 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 भी कहा जाता है। ऑप्शन ए नियोक्ता, ऑप्शन बी रोजगार चाहने वाला, ऑप्शन सी स्वरोजगार, ऑप्शन डी इन्वेस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वरोजगार। उद्यमिता को स्वरोजगार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21। किसी व्यवसाय को स्थापित करने, लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाने की गतिविधि को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी उद्यमशीलता, ऑप्शन सी बैंक मैनेजर, ऑप्शन डी बिक्री कार्यकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्यमशीलता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22 डॉट डॉट डॉट। एक ऐसा समय है जब आपका परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। ऑप्शन ए पारिवारिक जुड़ाव, ऑप्शन बी पारिवारिक दौरा, ऑप्शन सी पारिवारिक बैठक, ऑप्शन डी पारिवारिक आय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारिवारिक जुड़ाव, फैमिली इंगेजमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23। हम किसी स्थान तक पहुंचने के लिए डॉट 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 का अनुसरण करने के लिए गूगल मानचित्र का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए गंतव्य, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी पहचान करने का फैसला, ऑप्शन डी दिशा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिशा यानी डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24। वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय के आरंभ से जुड़ा होता है कहलाता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी उद्यमी, ऑप्शन सी व्यवसायी, ऑप्शन डी बिक्री कार्यकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्यमी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25 जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। मेरे पड़ोस में डॉट 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 अपार्टमेंट है। ऑप्शन ए महंगा, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी अच्छा, ऑप्शन डी विशाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशाल। मेरे पड़ोस में विशाल अपार्टमेंट है, यानी मेरे पड़ोस में बड़ा अपार्टमेंट है, बहुत बड़ा विशाल अपार्टमेंट है। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर 25 क्वेश्चंस जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।